अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मेरा नाम है वहीद ख़ान। शायद ही कुछ लोग होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं और कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस, कुछ बातें जो कि मैं चाहता था कि मैं शेयर करूं कुछ लोगों से, और हो सकता है कि कुछ लोग उसको देख कर के किसी की कुछ हेल्प हो। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी की जो इम्पोर्टेंस है और जो ज़िंदगी की जो वैल्यू है, आपके नज़र में वो क्या है, ये मैं नहीं जानता, पर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मेरे लिए जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मतलब क्या है और ज़िंदगी को मैं किस तरीके से देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि इस दुनिया में जो कोई भी है, छोटे से छोटा कोई या कोई बड़े से बड़ा, दुनिया के किसी मुल्क में कहीं पर भी कोई भी ऐसा शख्स है ना, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ वन टाइम है। हर किसी की ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार है। एक ही बार आप अपनी लाइफ, आपकी जो लाइफ है ना, वो 2 दफ़ा नहीं, सिर्फ एक ही दफ़ा है। तो अगर हम इस के बारे में सोचें, ज़िंदगी की जो ऑलमोस्ट जो साल है वो है तकरीबन 60, 50, 70, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रेशियो हम निकालें। और आप सोचें कि आप अभी जिस एज में हों, आप मुझे बता सकते हो कि जो आपकी पास्ट की जो लाइफ गुजरी है, वो जैसी गुजरी है, जो कुछ आपके ज़िंदगी के 25 साल पीछे के, 24 साल, 20 साल भी हो सकते हैं, उन सालों का आपके आने वाली ज़िंदगी पे जो असर है वो कितना है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आप जो है खुद डिसाइड करते हो और आपके अपने ही हाथों में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है और ज़िंदगी का जो सफ़र है, आप इसके हो मुसाफिर, और ये आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं विज़िट पे मुझे कहीं जाना है, मैं डिसाइड करूँगा अपने इंटरेस्ट और उसके बेस पे जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मुझे बाइक पे जाना है, मुझे कार पे जाना है, मुझे प्राइवेट बस पे जाना है। और जब मैं जाऊंगा, मेरा मकसद है कहीं पर जाना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीवीओ एक पिकनिक प्लेस है हमारे यहाँ। अगर मैं कहूँ कि मैं सीवीओ जा रहा हूँ, तो सीवीओ अगर मैं जाऊँ तो मैं प्राइवेट बस में भी जा सकता हूँ, मैं बाइक पे भी जा सकता हूँ, मैं अगर कार पे जाऊँ, और जब मैं जाऊँ वहाँ जाके मैं एक्सपीरियंस करूँ, एक दिन बाइक पे, एक दिन प्राइवेट बस पे पब्लिक, और एक दिन कार पे, तो 3 दिन होंगे जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो तीनों दिन जो मेरे होंगे वो अलग अलग फीलिंग्स होंगी मेरी। तो इसका मतलब ये है कि वो डिसाइड आप ही कर सकते हो कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। हर किसी को ये रियलाइज़ हो जाता है, पर कुछ लोगों को जल्दी होता है, किसी को बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद अहमियत का पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी एक यूनिक चीज़ अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा। काश हमें पता होता पहले, तो काश मैं कुछ ऐसा करता कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बेटर चेंज ला सकता हूँ। ये रियलाइज़ हर किसी न किसी एक को हो जाता है, पर जब ये बाद में हो जाए, फिर रिग्रेट, पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं होता।
तो मेरी नज़र में वो इंसान बहुत ही होशियार है जिसको बहुत पहले ही इसके बारे में पता चले। आपकी ज़िंदगी अगर जितनी भी बेहतर हो सकती है वो डिपेंड करती है आपके फैसलों के बेस पे। आप जो फैसले लेते हो अपनी ज़िंदगी में, उसका आपके कुछ सालों बाद या आपकी आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज आप लोगों में से जो भी हो, कुछ भी हो, तो आप अपने फैसलों की वजह से हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे जो क्लासमेट्स थे, अगर स्कूल के क्लासमेट, अगर मैं उन सब से जाके मिलूँ, सर्वे करूँ, तो आज सारे अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं। अगर किसी ने मेडिकल ज्वाइन किया था तो आज वो किसी हॉस्पिटल में या मेडिकल का स्टूडेंट होगा। जिसने कॉमर्स लिया था तो आज कॉमर्स से रिलेटेड होगा। कुछ ऐसे होंगे जो सड़क पे आ गए होंगे, कुछ एक अच्छे मुकाम पे होंगे, कोई कहीं पे तो कोई कहीं पे। पढ़ा सब ने एक ही क्लास में था, पर जो आज हम देखें उन सब को, तो सबके जो लेवल्स होंगे वो बहुत अलग अलग होंगे। तो अभी जितनी भी आपकी एज हो गई है वो तो चलो, एक जो बात हो गई वो तो हो गई। अब जो अपकमिंग है वो आपके हाथों में है कि आप जो गुजर गया आप उसको सोच सोच के बैठ के रोने लग जाओ तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। अगर आप ऐसा करो कि जो हो गया अब उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो चला गया, अब जो आएगा उसके बारे में मैं सोचूं, उसके बारे में फ़िक्रमंद हूँ, केयरफुल काम करूँ उस बारे में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप चेंज लाओ अपनी ज़िंदगी में? बहुत ही मुख्तसर है ज़िंदगी और उसके कुछ लोगों की आधी गुजर चुकी होगी, कुछ की आधी से ज़्यादा, कुछ की आधी से कम। तो जो कि फ़ैसले, आपकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपकी ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला आपको ज़िंदगी में 5 साल पीछे लेके चला जाता है। एक गलत फ़ैसला आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, और अगर एक सही फ़ैसला सही टाइम पे आप लें तो आपकी ज़िंदगी पे जो असर पड़ता है वो आपके फैसलों के बिना है। आज जो भी कुछ हम हैं, किसी न किसी फैसले लेने की वजह से, जो अगर अभी आप जॉबलेस हो, अगर आप अभी 20,000 कमा रहे हो, कोई 20,000 कमा रहे हैं, कोई 20 लाख कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, इनका जो डिफरेंस होगा वो इस बेस पे होगा कि उसने कुछ ऐसा फैसला लिया होगा, कुछ ऐसा करने की जिसके थ्रू वो 20 लाख कमा रहा है। अगर कोई 20,000 कमा रहा है, ये नहीं कि उसने ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं लिए होंगे, उसने ज़िंदगी में फ़ैसले लिए होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, एक कंपनी की बात अगर मैं करूँ, तो एक कंपनी में फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 वर्कर्स हैं और जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनमें जो मेजॉरिटी है 90% लोग उनमें एम्प्लॉयज़ होंगे और उनकी ऑलमोस्ट सैलरी सेम होगी। तो क्या उन 90,000 लोगों में, वो जो 90,000 लोग हैं, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में फैसले नहीं लिए होंगे? ज़िंदगी में लिए होंगे, पर गलत, कुछ ऐसे नहीं कि वो एज एम्प्लॉय जॉब ना करें, वो आज कुछ और होते हैं, पर उनके गलत फैसले काम नहीं आए जिसकी वजह से वो आज एम्प्लॉयज़ है कंपनी में। और जो कंपनी का बॉस है, बॉस क्या करता है? लीड। बॉस का काम है सिर्फ मैनेजमेंट, हालांकि उसके सारे काम करेंगे वर्कर्स, बॉस का काम है सिर्फ मैनेजमेंट करना। हार्ड वर्क सारे एम्प्लॉयज़ करते हैं। किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, आप ये देखो, आप ये सर्वे करो
कि ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है और उसी मेहनत के बेस पे जो फ़ायदा उठा रहे वो कौन उठा रहा है। तो वैसे अगर हम एक्सप्लेन करें ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, आप कैसे उसको बेहतर बना सकते हो, मज़ेदार बना सकते हो, इंजॉयबल लाइफ बना सकते हो, तो ये जो है ये एक बहुत लंबी, अगर हम लोग 3 घंटे भी इस पर बात करें, 3 दिन बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये कवर कर पाए। पर जो थोड़ा बहुत कुछ मैं कवर कर पाया, जो मुझे लगता था, जो मैं समझता था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ बातें भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगी हो, कुछ मेरे आइडियाज़, जो मेरी सोच है, आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगा हो कि ये हाँ, थोड़े इन बातों से अगर थोड़े भी एग्री करो, आपका जो फीडबैक है जो भी हो, आप अगर मुझे बताओ तो उससे भी मेरी एक लर्निंग होगी। मैं समझूंगा कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ जो बात मैंने शेयर की वो शेयर करने के काबिल थी और कौन सी बात नहीं थी। तो बस इतना ही था। तो उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कुछ बनाऊँ और कोशिश करूँगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।